वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम 11वीं कॉमर्स हिंदी मीडियम सब्जेक्ट स्टेट, जिसे हम हिंदी में आंकड़ा शास्त्र बोलेंगे, आंकड़ा शास्त्र में लेसन नंबर 3 केंद्रीय स्थिति के माप, जिसमें माध्य, मध्यिका और भूष्टक संबंधित हम अध्ययन करेंगे। तो पहले माध्य का टॉपिक देखते हैं। माध्य में भी हमारे कई प्रकार हो जाएंगे, जैसे कि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, मिश्र माध्य। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं समांतर माध्य, जो आगे आपको उपयोग में भी आएगा। तो समांतर माध्य से रिलेटेड पहले मैं आपको फॉर्मूला समझाती हूँ छोटे एग्जाम्पल के साथ, फिर उसके बाद चैप्टर में जो भी स्वाध्याय एक्सरसाइज दी है उससे रिलेटेड हम सवाल देखेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, माध्य से संबंधित सूत्र सीखेंगे, जिसमें पहले तो हम देखते हैं माध्य को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो ध्यान देना, माध्य को हम x बार द्वारा दर्शाएंगे, माध्य को x बार द्वारा दर्शाया जाता है। अब माध्य में पहला टॉपिक हम देखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य के सूत्र सीखेंगे। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं अवर्गीकृत सूचना। पहले तो अवर्गीकृत सूचना क्या है वो जान लेते हैं। अवर्गीकृत सूचना अगर देखा जाए तो जिसमें मात्र अवलोकन दिए हों, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, या फिर दूसरा टॉपिक ले तो 11, 13, 15, जिस क्वेश्चन में मात्र अवलोकन दिए गए हों, उसके साथ फ्रीक्वेंसी आवृत्तियां नहीं दी गई हैं, उसको हम अवर्गीकृत सूचना कहेंगे। अवर्गीकृत सूचना में माध्य x बार का सूत्र होगा समेसन xi अपॉन n। यहाँ पे xi मतलब जो ये हमें अवलोकन दिए गए होंगे क्वेश्चन में, उसी अवलोकन को हम xi कहेंगे। सूत्र हमारा होगा, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, x बार इक्वल टू समेसन xi अपॉन n। जहाँ यहाँ मैंने आपको स्पेसिफाई किया है, बताया है, समेसन xi का मतलब क्या होगा। समेसन xi अर्थात दिए गए अवलोकनों का जोड़ या दिए गए अवलोकनों का योग, और n बटे में n है। n का अर्थ क्या होता है, अवलोकनों की संख्या। समेसन xi मतलब ये सभी अवलोकनों का क्रमशः जोड़ करेंगे, और n मतलब ये कितने अवलोकन दिए गए हैं, जैसे कि ये 5 अवलोकन दिए हैं, यानी n इक्वल टू हम 5 लेंगे। दूसरा, इसी में अगला टॉपिक फॉर्मूला चेंज हो जाता है वर्गीकृत सूचना के लिए। वर्गीकृत सूचना क्या है वो समझते हैं। जैसे कि वर्गीकृत सूचना, आपको कोई अवलोकन दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, उसके साथ आपको फ्रीक्वेंसियाँ दी गई हैं 3, 8, 7, 10, 5, यानी जिस क्वेश्चन में आपको अवलोकन के साथ आवृत्तियां दी गई हैं, उस अवलोकन को हम वर्गीकृत सूचना कहेंगे, जिसका फार्मूला होगा माध्य x बार इक्वल टू समेसन fi xi अपॉन n। अब यहाँ पे समेसन fi xi क्या है वो देखते हैं। समेसन fi xi अर्थात आवृत्ति और अवलोकन के गुणनफल का योगफल। यहाँ पे आवृत्ति और अवलोकन, आवृत्ति और अवलोकन यानी fi xi, ये दोनों का गुणनफल 3 इंटू 1 करेंगे 3, 8 दूनी 16, यानी ये दोनों अवलोकनों का गुणा करेंगे, हमें fi xi का कॉलम मिलेगा, उसी का टोटल करेंगे, जिसे कहा जाएगा समेसन fi xi। वर्गीकृत सूचना में n क्या होता है वो हमें समझना है। वर्गीकृत सूचना में n हमारा होगा ये सभी आवृत्तियों का योग, जिसे हम n कहेंगे। समांतर माध्य में वर्गीकृत सूचना, अवर्गीकृत सूचना का टॉपिक हमने देखा। इसी में एक ऑप्शनल दूसरा फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, जिसे हम संक्षिप्त विधि के नाम से जानेंगे। संक्षिप्त विधि, शॉर्ट फॉर्मूला यूज होगा, जिसमें आपको यदि वर्ग लंबाई समान दी गई हो, ऐसा टॉपिक मैंने लिखा है, यदि वर्ग लंबाई समान दी गई हो, वर्ग लंबाई समान दी गई हो, जैसे कि जिसमें क्लास दिए होते हैं, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये सभी वर्गों और क्लास के बीच का अंतर वर्ग लंबाई मतलब 10 में से 0 माइनस करोगे 10, 20 में से 10 माइनस करोगे 10, 30 में से 20 माइनस करोगे 10, यानी सभी वर्गों के बीच का अंतर समान हो तब
संक्षिप्त विधि में आप x बार का फॉर्मूला रखोगे x बार इक्वल टू a प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी, जिसमें जहां a क्या होगा, a मतलब कल्पित माध्य, जो भी हमें अवलोकन आएगा उस अवलोकन में से किसी एक को हम, किसी भी एक संख्या को हम कल्पित माध्य के रूप में मानेंगे। दूसरा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में होगी ही, और डी आई का मतलब क्या होगा, ये कॉलम हमें बनाना पड़ेगा xi माइनस ए अपॉन सी करके, माइनस करके क्रमशः सभी वर्गों का xi डी का कॉलम बनाएंगे। c मतलब क्या होगा, c का अर्थ क्या होता है, वर्ग लंबाई, सभी वर्गों के बीच का अंतर इंटू c लेंगे, और n बराबर, जैसे कि आगे भी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया, सभी आवृत्तियों का योग। अब इसी में दूसरा एक चीज ध्यान देना ऑप्शन में, यदि वर्ग लंबाई असमान हो, वर्गों के बीच का अंतर अलग अलग हो, जैसे कि 0 से 5, 5 से 15, 15 से 25, असमान वर्ग लंबाई वाला क्लास दिया हो तो सूत्र वैसा ही आएगा हमारा, मात्र यहाँ पे इंटू सी नहीं लिखा जाएगा, सेम सूत्र होगा x बार इक्वल टू a प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू सी, हम फॉर्मूला में नहीं लेंगे।